हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसी पर आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चार्ज ले लेते हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए चाहे निगेटिव। तो हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज को हम नाम देंगे आ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। क्या नाम देंगे? आ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। जैसे मान लीजिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक चार्ज ले लिया, ये पॉजिटिव है, और इसको हम नाम क्या देंगे? आ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। क्या नाम देंगे? आ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। क्लियर है? अब देखिए, ये जो चार्ज है ये क्या करेगा? एक फील्ड जनरेट करेगा। अब ये फील्ड जब जनरेट कर लेगा तो इस तरीके से फील्ड हो जाएगी। ये इस अपने फील्ड इस तरीके से ये जनरेट कर लेगा। अब एक अन्य चार्ज हम लेके आएंगे जिसे हम क्या नाम देंगे? टेस्ट चार्ज। इस चार्ज के यानी कि इस चार्ज के फील्ड में जो हमने ये पॉइंट चार्ज रखा है, इसके फील्ड में कहीं तक भी हो सकती है, कुछ दूर तक हो सकती है, कोई एक पोजीशन होगी, वहां तक जैसे जैसे पोजीशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ जो है कैसी होगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी कुछ डिस्टेंस से, मान लीजिए इसके डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, और वो टेस्ट चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आते हैं जिसको हम Q0 से रिप्रेजेंट करेंगे। पॉजिटिव Q0 होगा, ठीक है। इसे हम टेस्ट चार्ज, ये भी एक पॉइंट चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज कैसा है? पॉइंट है। इसको भी हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कैसा करेंगे? पॉजिटिव। अब देखिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ रिपल्सन फोर्स फील करेंगे। अगर यहीं पर हम क्या कर दें, निगेटिव चार्ज रख देते इस जगह पर, यानी जो ये एक सिस्टम पॉइंट चार्ज है इसी की जगह पर हम कैसा रख दें? निगेटिव रख दें, और ये टेस्ट चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। तो इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स। इसके बाद देखिए आप क्या करते हैं, इसमें इस चार्ज की वजह से ये एक टेस्ट चार्ज क्या करेगा? फोर्स फील करेगा, यानी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? फोर्स इक्वल टू, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0। देखिए, एक चार्ज Q है, दूसरा क्या Q0 है, अपॉन, और ये दोनों कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। वो डिस्टेंस हमने क्या मान ली, यानी ये पोजीशन क्या ले ली हमने? R² ले ली। ये कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग है। फिर तो देखिए, ये टेस्ट चार्ज एक फोर्स फील कर रहा है, यानी पर यूनिट चार्ज, यानी पर यूनिट चार्ज जो फोर्स फील करता है, इसी को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कह सकते हैं, यानी फील्ड स्ट्रेंथ भी नाम दे सकते हैं। क्लियर है ना? तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो फोर्स फील करता है, इसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देंगे। अब देखिए इसकी डिफिनेशन, द रीजन इन विच आ चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो ये चार्ज रखा हुआ है, ये पॉइंट चार्ज जो है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से एक फील्ड जनरेट हो जाती है। कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो, इस पॉइंट चार्ज की वजह से एक फील्ड जनरेट हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई हम टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, और कैसा हम लेके आ रहे हैं? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं। तो जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएंगे तो ये एक फोर्स फील करेगा। कौन? ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा? एक फोर्स फील करेगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या हो जाएगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R²। क्लियर है ना? अब आगे देखिए, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस आ यूनिट टेस्ट चार्ज। ये यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब यहां पर हुआ कि एक फोर्स फील करेगा, किसकी वजह से? यूनिट टेस्ट चार्ज की वजह से। एक यूनिट टेस्ट चार्ज एक फोर्स फील करेगा, ये यूनिट टेस्ट चार्ज एक फोर्स फील करेगा, इसी को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? एक
वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसका यानी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी होगा, और जिस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। क्लियर है ना? तो टेस्ट चार्ज केप्ट एट दैट पॉइंट इफ F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है, ये क्या करेगा, एक फोर्स फील करेगा। देखिए यहां पर बहुत क्लियर है कि इसकी वजह से ये फोर्स फील कर रहा है और इसकी वजह से ये फोर्स फील कर रहा है, यही कूलॉम्स लॉ था। क्लियर? तो देखिए F इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी कि पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स फील करता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देंगे। क्लियर? F की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, F की वैल्यू इस जगह पुट कर दीजिए। तो जब F की वैल्यू पुट कर देंगे तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और देखिए नीचे क्या लिखा है, इसमें Q नॉट लिखा है, तो यहाँ Q नॉट लिख दीजिए, ये Q नॉट कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकल कर आ जाएगी। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी, तो देखिए न्यूटन बाई कूलॉम, ये देखिए ये न्यूटन है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम, तो न्यूटन बाई कूलॉम इसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर? आप डायरेक्शन की बात करते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव यानी टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है और हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही लेते हैं, और ये स्मॉल क्वांटिटी होती है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी रखते हैं, जिससे इस फील्ड पर कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी इस चार्ज पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब देखिए यहां पर ये जो चार्ज है, क्यू चार्ज है, ये कैसा है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा, किस डायरेक्शन में लगेगा, आउटसाइड लगेगा। अगर हम यहां पर चार्ज कैसा रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो ये क्या होगा, कैसा फोर्स फील करेगा, रेडियली आउटवर्ड, यानी चार्ज से अवे होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, इस तरीके से। ये अगर ये चार्ज रखा हुआ तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन होगी, रेडियली आउटवर्ड होंगे, किसके लिए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए। और अगर नेगेटिव होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगा, इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। क्लियर है? यानी चार्ज के तरफ हो जाएगा और चार्ज से ये दूर जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट जो ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा, ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में ये क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये कैसा है, आउटवर्ड है। लेकिन यहां पर जनरली जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, अब हम ग्राफ की भी बात करते हैं यहां पर इसी के साथ, ये तो इतना हो गया डेफिनेशन। अगर ग्राफ प्लॉट करना पड़े आपको ई और आर के बीच में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन के बीच में ग्राफ बनाना पड़े, तो ग्राफ कैसे आप बनाएंगे उसके बारे में भी समझ लीजिए। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इसमें डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड है, यानी चार्ज के आउटवर्ड डायरेक्शन में, कैसा है, रेडियली। इस डायरेक्शन में जब हम लेंगे, इस डायरेक्शन में, तो हम पॉजिटिव लेंगे, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता है, तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, यानी राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, निगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? आप जरा यही ध्यान दीजिए, निगेटिव में ये कैसा हो रहा, डायरेक्शन कैसा है, इनवर्ड है, यानी नेगेटिव चार्ज के कैसा है, इनवर्ड है। तो ये वाला देखिए डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन देखिए, यानी ये इसके राइट हैंड में कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये देखिए इसके लेफ्ट हैंड में कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर? तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस कंडीशन को ध्यान रखना पड़ेगा, और इसी के बेस पर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम इसका ग्राफ दिखाते हैं, ई और आर के बीच में ग्राफ क्या होगा वो भी देखते हैं। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, ई एंड आर के बीच में क्या ग्राफ बनता है।
ई और आर के बीच में ग्राफ भी देख लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन के बीच में ग्राफ क्या होगा उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये फार्मूला तो ये निकाला था हमने। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। तो मैंने आपको अभी मैंने बताया बिल्कुल जस्ट कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। और अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि इस साइड यानी ये राइट हैंड साइड अगर आप लेंगे इसके तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, और जब हम इसका डायरेक्शन इस साइड लेंगे इसी टेस्ट चार्ज के लिए तो ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, जब हम नेगेटिव लेंगे तो देखिए इसका डायरेक्शन ये है कि नहीं, और यहाँ पर भी देखिए यही डायरेक्शन है, तो ये कैसा होगा, निगेटिव बन जाएगा। यानी राइट हैंड में अब ये कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड देखिए कैसा है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव के लिए आ जाएगा। क्लियर। अब हम यहां पर देखते हैं कि इन दोनों के बीच में एक क्वाड्रेटिक रिलेशन है, यानी कि कैसा है ये, इन दोनों का अगर हम इसको ऐसे लिखें, कांस्टेंट बना लें, यानी कि इस पूरे को इतने को कांस्टेंट लिख दें के Q/r², तो ये E और r² के बीच E जो है, E क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² के है, तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। कैसा होगा, पैराबोलिक। फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें E और r के बीच में रिलेशन कैसा है, पैराबोलिक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यानी ये एक पैराबोलिक रिलेशन बनाएगी। दूसरी बात यहां पर इंपॉर्टेंट ये है, दूसरी कंडीशन क्या है, जब r की वैल्यू, दूसरी कंडीशन क्या है कि जब r की वैल्यू कैसी है, 0, तो E की वैल्यू क्या है, टेंस टू इनफाइनाइट, यानी मैक्सिमम हो जाए, यानी जितना सेंटर के यानी इस चार्ज के पास होंगे उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और यानी कि इस जगह पर अगर हम मेजर करें तो कैसी होगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। और जैसे जैसे r की वैल्यू इंक्रीज होगी, r की वैल्यू अगर मान लीजिए इनफाइनाइट हो जाए तो उस समय E की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फार्मूले में आप पुट करके देखिए, जब यहाँ इन्फिनिटी करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो E की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब यहाँ पर r की वैल्यू 0 रखेंगे तो E की वैल्यू कैसी हो, टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ध्यान दीजिए, पहले हम पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो इस डायरेक्शन को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, और r की वैल्यू आप यहाँ पॉजिटिव भरें या निगेटिव भरें, r की वैल्यू इस जगह पॉजिटिव भरे या निगेटिव, लेकिन r का स्क्वायर है तो यहां तो टर्म कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो E की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग E की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखिए यहां पर r की वैल्यू आप पॉजिटिव पुट करें या निगेटिव पुट करें, स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो E की वैल्यू हमें कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पर इस डायरेक्शन को फिक्स कर लीजिए, ये E का इस साइड पॉजिटिव के लिए E का इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा और इस डायरेक्शन में कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने ये इस तरीके से ग्राफ बना लिया। अब देखिए R जब हम पॉजिटिव लेंगे, यानी इसी तरीके से तो दूर जाएंगे, तो उस समय जब R इक्वल टू 0 होगा तो E की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, यानी टेंस टू इन्फिनिटी। उस समय यहाँ पर E की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। और ये हमने इसे y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे, और x एक्सिस के अलोंग जो लेंगे वो क्या लेंगे, पोजीशन यानी r ले लेंगे। क्लियर है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, r। तो E और r के वर्सेस हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। जिस समय r की वैल्यू 0 होती है उस समय E की वैल्यू कैसी होती है, मैक्सिमम। अब जैसे जैसे r की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे r की वैल्यू इंक्रीज होगी E की वैल्यू कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। और इस तरीके से ये पैराबोलिक शेप बनाता हुआ आ जाएगा। अब
यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब r की वैल्यू ये जब इस डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस डायरेक्शन यानी पॉजिटिव आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, और ये क्या है पॉजिटिव है। देखिए r भी पॉजिटिव है, e भी पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है, e भी पॉजिटिव है, तो उस समय क्या हो जाएगा, यही तो जो इसमें ये जो दिया हुआ है इसमें ये दोनों ही कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव। क्लियर है। आप देखिए यहां पर दूसरे ये डायरेक्शन अगर हम ले ई का, इस ये आउटवर्ड ए भी है ना, नेगेटिव है, तो ई का नेगेटिव यही तो होगा, वाई एक्सिस ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहां तो ई हो गया। और आर का नेगेटिव क्या होगा, आर का नेगेटिव यानी इस डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस के नेगेटिव में, तो अब इसका ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है। तो ये किसके लिए है, पॉजिटिव के लिए हुई है, यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए ये ग्राफ बनेगा। क्लियर है। ये ऐसे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव के लिए निकालें, नेगेटिव चार्ज के लिए, तो नेगेटिव चार्ज के लिए पहले हम आर पॉजिटिव लेंगे, तो आर पॉजिटिव यानी इस डायरेक्शन में आप बढ़ा रहे हैं, तो उस समय ई की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। देखिए यहां पर भी ये देखिए नेगेटिव है और इसमें भी ये नेगेटिव है, डायरेक्शन देखिए नेगेटिव है। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर जाएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं दोनों ही नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में देखिए आर की वैल्यू पॉजिटिव है, आर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हो गया, लेकिन ई की वैल्यू कैसी है नेगेटिव है, तो वाई एक्सिस का ये नेगेटिव होके और ये ऐसे ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पोजीशन से। क्लियर है। आप दूसरे केस में देखिए, जब हम इधर की ओर की बात करेंगे तो इसमें देखिए ई की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन आर की वैल्यू इस डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो देखिए ये आर नेगेटिव है लेकिन ई पॉजिटिव है, तो ये इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। तो ये किसके लिए है, नेगेटिव चार्ज के लिए है, और ये किसके लिए है, पॉजिटिव चार्ज के लिए है। क्लियर है। तो ये इस तरीके से इनके ग्राफ प्लॉट होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स।